हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी व्याकरण में आज संधि की क्लास। इससे पहले संधि की 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। एक प्रैक्टिस सेट कल किया था हम लोगों ने। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ये। और ये क्लास यूपी पेट, SSC GD, यूपी पुलिस और सारे के सारे एग्जाम जहाँ हिंदी आती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है ये क्लास। रोज सुबह 10 बजे मिलेगी आपको ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है संधि का अर्थ है। संधि का अर्थ पूछ रहा है। संधि का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न अविकार। दूसरा ऑप्शन है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। तीसरा है दो वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन नहीं। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताया था हमने संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का अर्थ होता था, बताया था आपको, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार कोई संधि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करें संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ की बात करें, संधि का अर्थ होता है हमेशा जोड़ना। याद रखेंगे, ये बात महत्वपूर्ण बात है। संधि का अर्थ होता है हमेशा जोड़ना, जोड़ना ना कि तोड़ना। तोड़ना नहीं होता है, जोड़ना होता है। ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तो इसका आंसर होगा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, ऑप्शन नंबर बी। अब विकार क्या होता है? विकार की बात करें, विकार क्या होता है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। अब परिवर्तन कैसे होता करेंगे हम लोग? जैसे हम लोगों ने ले लिया आ और ऊ। आ और ऊ की संधि से क्या होगा? ओ होगा। यही परिवर्तन होता है। जो आ और ऊ से मिलके बना है ना ओ, यही परिवर्तन है, यही विकार है। इसका मतलब यही होता है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, परोपकार। परोपकार, परोपकार। अब इसको तोड़ेंगे हम तो हो जाएगा पर प्लस उपकार। तो यहाँ से आ रहा है पा से, पर से, और उससे ऊ आ रहा है, तो ये ओ हो गया। तो यही मतलब होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। दो संधियों का, जो संधियों से मिलकर जो बनता है वही होता है परिवर्तन। तो देख लेंगे, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है संधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो बात करें संधि के प्रकार की। आप लोगों को बताया संधि कितनी, मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 कौन कौन सी होती हैं देख लेंगे। संधि कौन कौन सी होती है? एक होती है स्वर होती है, एक होती है व्यंजन, एक होती है विसर्ग। ये होगा, ये 3 हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है। वो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन था संधि कितने प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन है संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है। ये अलग अलग दोनों दोनों हैं ये क्वेश्चन। और इसका आंसर भी बच्चे लगा देते हैं 3, जो कि सरासर गलत है। अब बात करें संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है। जैसे अगर संधि के भेद पूछे, संधि के भेद पूछे तो होते हैं 3। और संधि का निर्माण पूछे कितने तरीके से होता है। अब संधि के भेद पूछ लिया तो कितने प्रकार के होते हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है। अब स्वर संधि कितने प्रकार से बनती है? तो एक ही प्रकार से बनती है, स्वर प्लस स्वर से, स्वर प्लस स्वर से। ये एक प्रकार हो गया। अब बात करें व्यंजन, व्यंजन 3 प्रकार से बनती है। एक व्यंजन प्लस व्यंजन हो जाए, व्यंजन प्लस व्यंजन हो जाए, आपको बताया था व्यंजन प्लस व्यंजन हो जाए। ठीक है। अब एक व्यंजन प्लस व्यंजन हो जाए, एक व्यंजन प्लस स्वर हो जाए, एक स्वर प्लस व्यंजन हो जाए। तो ये 3 प्रकार से ये हो गई। अब बात करें विसर्ग की। विसर्ग 2 प्रकार से बनती है। विसर्ग 2 प्रकार से कैसे बनती है? एक तरफ विसर्ग हो जाए, विसर्ग हो जाए एक तरफ, और प्लस स्वर हो जाए, फिर एक तरफ विसर्ग हो जाए, एक तरफ व्यंजन हो जाए। तो कितने प्रकार से हो गई? स्वर संधि एक प्रकार से निर्माण होता है, व्यंजन का 3 प्रकार से होता है, और विसर्ग का 2 प्रकार से होता है। तो इसका आंसर होगा 1 प्लस 2 प्लस 3। तो हो गया स्वर संधि, ये होगी विसर्ग 2 प्रकार से, व्यंजन होगी 3 प्रकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बच्चे गलत कर देते हैं, 3 लगा देते हैं, जो कि गलत है। 6 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि को प्रकार पूछा है कितने प्रकार की होती है। तो आप लोगों को पता है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार से होती है। कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार स्वर संधि के? 5 प्रकार में हम लोग बात करेंगे तो होती है, एक दीर्घ होती है, एक तीर हो जाएगी, दीर्घ के बाद गुड़ हो जाएगी, वृद्ध हो जाएगी, और एड़ हो जाएगी, और अयादी हो जाएगी। संधि कितनी, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। तो इसकी क्या पहचान बताई थी हमने? जहाँ पे बड़ी मात्रा आ जाए, जैसे आ की आ गई, ई की आ गई, और ऊ की आ गई, बड़ी ऊ की आ गई मात्रा, तो जहाँ पे ये आएंगी वहाँ पे दीर्घ संधि। ये पहचान से ही आप जितना बता रहे हैं इतने से आप पहचान लेंगे संधि। अब बात करें गुड़ की। गुड़ में क्या बताया था? ए की मात्रा और ओ की मात्रा जहाँ पे मिल जाए ये वहाँ पे गुड़ संधि होती है। बात करें वेद संधि की। वेद संधि में आपको क्या बताया था हमने? वेद संधि का बताया था आई की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा और ओ की मात्रा जहाँ पे मिल जाए आप लोग पहचान लेंगे, यहाँ पे वेद संधि होती है। बात करें एड़ की, तो क्या बताया था? या और वा से पहले, या व और रा से पहले आधा अक्षर कोई मिल जाए, आधा अक्षर,
वहाँ पे वृद्धि संधि होती है, ये अयड़ संधि होती है। और बात करें अयादि, या इसमें क्या बताया था, या और वाद से पहले कोई पूरा अक्षर मिल जाए वहाँ पे अयादि संधि होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। साथियों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास आपको रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लास यूट्यूब चैनल पर। और ये आज हिंदी हिंदी के संधि का ये निचोड़ है। इससे पहले आपकी 3 से 4 क्लासें हो चुकी हैं संधि की। अब कल हम लोग समास पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पूछा गया कमिद, कविद्र में संधि विच्छेद पूछा गया और इसमें संधि भी बताएगी। बात करें संधि की तो आपको हमने बताया था बड़ी मात्रा जहाँ पे आ जाए वहाँ पे कौन सी संधि होती है, दीर्घ। देख लीजिए यहाँ पे ई आ रही है ना, ये बताया था हमने, ई की मात्रा जहाँ पे आ जाए वहाँ पे दीर्घ होती है। तो यहाँ पे संधि की बात करें तो हो गई दीर्घ संधि। अब बात करें इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा कविंद्र का, बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 कवि प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर बी कवि प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर 3 कवि प्लस इंद्रा, ऑप्शन नंबर 4 कवि प्लस इंद्रा। तो बात करें इसका आंसर की तो काफी बच्चे लगा देते हैं ये, जो कि गलत है। कभी कभी आपने ऐसे लिखा देखा है, कभी नहीं लिखा दिखा होगा, कभी कभी तो ऐसे लिखा रहता है हमेशा। तो इसका होगा कवि प्लस इंद्र। अगर इसको तोड़ेंगे तो कविंद्र तो हो जाएगा कवि प्लस इंद्र। संधि का मतलब होता है दो अर्थपूर्ण शब्दों में तोड़ना, अर्थपूर्ण शब्दों में तोड़ना। अब इसका अर्थ बन ही नहीं रहा था कभी। अब लोग बोलेंगे यहाँ पे आपने छोटी मात्रा लगा दी तो इसका अर्थ नहीं बन रहा था, इसलिए इसमें छोटी लगाई। तो कवि प्लस इंद्र इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। बात करें कुछ और एग्जाम्पल की बताएंगे आप लोग, जैसे रविंद्र, रविंद्र रविंद्र का बताएंगे, इसका हो जाएगा रवि, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। ये ठीक है ना कि ये, कुछ बच्चे लगा देंगे रवि, ये वाला रवि बड़ी ई की मात्रा, जो कि गलत है, ये सरासर गलत है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर, इसका होगा ये वाला रविंद्र, रविंद्र का। और बात करें रामायण में बताएंगे, रामायण में संधि बताएंगे और संधि विच्छेद बताएंगे। कपीस में बताएंगे संधि विच्छेद और संधि। और बद उत्सव में बताएंगे बद उत्सव। बात करें रामायण की तो रामायण का हो जाएगा राम प्लस अयन, राम प्लस अयन, रामायण का होगा ये राम प्लस अयन। कपीस की बात करें तो हो जाएगा कपि, बड़ी ई की मात्रा आती है ना कि छोटी ई की। कपि ध्यान रखें, कपि प्लस ईस बड़ी ई, कपीस बड़ी ई होती है इसमें। बधु उत्सव में इसका हो जाएगा बधु प्लस उत्सव, बधु प्लस उत्सव। इसमें सारे के सारे में दीर्घ संधि है, आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। महिष, महिष का संधि विच्छेद पूछा गया और इसमें संधि भी बताएंगे आप लोग। महिष में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर 1 मही प्लस ईस, ऑप्शन नंबर 2 मही प्लस ईस, ऑप्शन नंबर 3 मही प्लस ईस, ऑप्शन नंबर 4 मही प्लस ईस। तो बात करें इसमें संधि की, देख लीजिए बड़ी की मात्रा आ गई तो इसमें होगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक। और बात करें इसमें इसके संधि विच्छेद की, ये नहीं होता मही, इसका होगा ये वाला। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ईस, आपने बड़ी की मात्रा क्यों लिखा दी, आपने कभी ईश्वर ऐसे लिखा देखा है, ईश्वर, ये गलत है ना। ईश्वर, ईश्वर को बड़ी ई से बनाते हैं ना तो लिखते हैं ईश्वर। तो इसी प्रकार से ये ईस, ईस भी ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका होगा मही धन ईस, याद रखेंगे, ना कि मही धन ईस, छोटी की मात्रा आएगी मही धन ईस। अब इसमें दो शब्द होते हैं, ये महेश हो गया, एक हो गया महेश। इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। महेश, महेश का करेंगे संधि विच्छेद तो इसमें होगा महा, याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। महा, इसमें होगा महा, इसमें होगा मही छोटी ई, इसमें होगा जिसमें ये आ रही महेश में, इसमें होगा बड़ा आएगा महाधन ईस, इसमें होगा महेश में मही धन ईस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में है साहित्येतर में पूछा गया, संधि विच्छेद पूछा गया और बताएंगे आप संधि भी बताएंगे इसमें साहित्येतर में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर 1 साहित्य प्लस उत्तर, ऑप्शन नंबर 2 साहित्य प्लस इतर, ऑप्शन नंबर 3 साहित्य प्लस इतर, ऑप्शन नंबर 4 साहित्य प्लस इतर। तो इसका बताएंगे आप लोग क्या आंसर होगा और बताएंगे इसमें संधि। तो उसको हम तोड़ेंगे अगर तो कैसे तोड़ेंगे, साहित्य प्लस इतर, ना कि इतर। इतर देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है, या प्लस आ प्लस ई मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, छोटी ए। मतलब इसकी मात्रा होती है ए, ये वाली। और जिसपे एक मात्रा होती है ए में, इसकी मात्रा होती है 2, याद रखेंगे। जिसपे एक होती है, एक चढ़ी होती है, उसकी मात्रा होती है 2, जिसपे एक भी नहीं होती उसकी होती है 1। तो आप लोग ये बात याद रखेंगे, देख लेंगे। तो ए इसकी मात्रा हो जाएगी 1, ये वाली होगी मात्रा। और इसमें संधि की बात करें, ये मात्रा किसमें होती है, आपको बताया था ए, छोटी ए और ओ आ जाए यहाँ पे, वहाँ पे गुण संधि होती है। इसकी बात करें तो हो जाएगी गुण संधि। तो इसकी आंसर की बात करें, देख लीजिए साहित्य प्लस इतर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। बात करें कुछ और एग्जाम्पल की इससे रिलेटेड, जैसे बताएंगे आप लोग विवाहेतर में, विवाहेतर का संधि विच्छेद बताएंगे। जैसे इसका हो जाएगा विवाह, विवाह प्लस इतर, विवाह प्लस इतर। इसमें भी गुण संधि हो जाएगी, आ प्लस ई मिल के बनाएंगे ए,
भी बेहतर। अब बात करें और मानवेंद्र में बताएंगे। अब मानवेंद्र में संधि और संधि विच्छेद, मानवेंद्र में बताएंगे। तो मानवेंद्र को तोड़ेंगे, मानव प्लस इंद्र, मानव प्लस इंद्र, मानवेंद्र का होगा मानव प्लस इंद्र। तो आ वा से आ रहा है ना, बा को तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे ना, बा को, वा आ रहा है यहाँ से और ई आ रहा है यहाँ से, तो मिलके बनाएंगे ए, इसमें भी गुण संधि होगी। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया संधि विच्छेद सो सोत्साह का, सोत्साह का पूछा गया संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 सो प्लस उत्साह, ऑप्शन नंबर 3 2 सो प्लस उत्साह, ऑप्शन नंबर 3 सु प्लस उत्साह, ऑप्शन नंबर 4 सु प्लस उत्साह। तो बात करें इसमें संधि की, कौन सी संधि है इसमें आप लोग बताएंगे, और इसका संधि विच्छेद बताएंगे। तो इसको तोड़ने की बात करें तो कैसे होगा, इसका टूटेगा तो उसमें जगह सा आ जाएगा, पहले सा प्लस उत्साह, सा प्लस उत्साह। तो इसका आ रहा है, सा से आ रहा है आ, और इससे आ रहा है उ, ये मिलकर क्या बनाएंगे ओ। देखिए बन रहा है ना संधि में, ये देखिए बन रहा है, ओ की मात्रा आ रही है ना, आ रही है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बात करें संधि की कौन सी होगी, इसमें संधि हो जाएगी गुण संधि। ये ओ की मात्रा आ रही है तो इसमें हो जाएगी गुण संधि। एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे, आप बताएंगे सहोदर, सहोदर, सहोदर में संधि बताएंगे, उसका संधि विच्छेद बताएंगे आप लोग। संधि तो हो जाएगी इसमें भी गुण, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सय प्लस उदर। तो इसमें आ रहा है आ, इससे मिलके आ रहा है उ, बना के बनाएंगे ओ, दोनों मिलके बनाएंगे ओ, तो होगी गुण संधि। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अतिशयोक्त का संधि विच्छेद है, अतिशयोक्त का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है इसमें, और इसमें संधि भी बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 है अतिशय प्लस उक्त, ऑप्शन नंबर बी अतिशय प्लस उक्त, ऑप्शन नंबर 3 अतिसम प्लस उक्त, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। पहले बात इसमें आप लोग संधि बताएंगे कौन सी है, और बात करेंगे संधि बताने के बाद, इसके बाद आप बताएंगे कि इस बार संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद कैसे तोड़ेंगे इसमें, तो होगा अतिशय, ये इंपॉर्टेंट है, अतिशय प्लस उक्त। तो संधि की बात करें क्या हो जाएगी इसमें, या यहाँ से आ जाएगा आ, और इससे आ जाएगा उ, आ प्लस उ को मिलकर बनाएंगे ओ। तो इसमें संधि तो हो जाएगी गुण संधि, अतिशयोक्त में हो जाएगी गुण संधि, ठीक है, गुण संधि होगी, और इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नहीं माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर ए अतिशय प्लस उक्त। देख लीजिए अतिशय प्लस उक्त, अतिशय प्लस उक्त। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में पूछा गया कौन सी संधि है। वर्षा ऋतु में संधि बताइए, दीर्घ है, गुड़ है, एड़ है, अयादि है। बात करें वर्षा ऋतु, पहली बात तो ये सही नहीं लिखा है, वर्षा ऋतु की ऐसा लिखा जाता है, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, वर्षा ऋतु। इसमें बचा गया, आपको संधि बताइए कौन सी है। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे वर्षा, इसका संधि विच्छेद भी देख लेंगे, वर्षा प्लस ऋतु हो जाएगा संधि विच्छेद, ठीक है, वर्षा प्लस ऋतु। और उसमें बात करें संधि की, तो इसमें हो जाएगी गुड़, क्योंकि ऋषि आ रहा है ना, ऋषि हमेशा कौन सा होता है, ऋषि हमेशा गुणवान होते हैं, तो जहाँ पे ऋषि आए वहाँ पे हमेशा गुड़ संधि होती है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें एक और एग्जाम्पल की, जैसे वर्षा ऋतु हो गया, बात करें शीत ऋतु, शीत ऋतु में भी बताएंगे आप लोग, शीत ऋतु में संधि बताएंगे, उसमें संधि विच्छेद बताएंगे, तो हो जाएगा शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, ये होगी शीत ऋतु। और इसमें भी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जितना भी पढ़ाया था उससे बात देख सकते हैं आप, एक भी क्वेश्चन नहीं है, आप हर एक क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व प्लस व्याख्या का संधि विच्छेद पूछा गया, क्या होगा, इसमें संधि बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 20 प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी 20 प्लस 1, ऑप्शन नंबर 3 20 प्लस 1, ऑप्शन नंबर 4 20 प्लस 1 क्या। तो इसमें आप लोग पहले संधि बताएंगे, संधि कौन सी होगी, संधि हो जाएगी वैध संधि। आपको बताया था ए की मात्रा आ जाए या ओ की मात्रा जहाँ पे आ जाए वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वैध संधि होती है, ठीक है। देख लीजिए ए की मात्रा आ रही ना, तो यहाँ पे वैध संधि होगी। अब बात करें एक कैसा लिखा जाता है, एक, एक, एक ऐसे नहीं लिखा जाता है, एक हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा देखा होगा मत एक, एक हमेशा ऐसा लिखा जाता है, ए की मात्रा आती है, बड़ा ए बनाया जाता है एक में। तो देख लीजिए ऐसा किसमें, ये भी नहीं है, एक क्या तो होती नहीं है, एक होते नहीं है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक, ऑप्शन नंबर बी 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा। इसमें पूछा गया प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा, इसमें संधि भी बताएंगे आप लोग कौन सी संधि है। संधि की बात करें तो इसमें एड़ संधि हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, या और वाह और रा से पहले अगर आधा अक्षर आ जाए
वहाँ पे संधि कौन सी होती है, एड़ संधि होती है। देखिए आधा आ रहा है, ता आ रहा है ना, तो आधी होगी। तो इसका बात करें विच्छेद की, इसकी क्या होगा, तो इसका हो जाएगा प्रति। क्या बताया था, अगर आधा अक्षर आ जाए या से पहले तो वो तो पूरा हो जाएगा, तो ता को पूरा कर देंगे हम लोग, और या तो या को गायब कर देंगे, ठीक है, या को गायब हो जाए करेंगे। और ऊ आ रहा है ना छोटा, ऊ की मात्रा, तो उपकार। देख लीजिए ऐसा कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, पैटर्न में पूछा गया कौन सी संधि है, गुण है, वृद्धि है, व्यंजन है, विसर्ग है। बात करें पैटर्न में संधि की कौन सी हो जाएगी, और इसका संधि विच्छेद भी करेंगे तो क्या होगा, इसमें एड़ी संधि हो जाएगी। याद रखेंगे एड़ी संधि कैसे होगी इसमें पैटर्न में, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो हो जाएगा परे, ऐसे इसको लिख के देखिए ना, परे प्लस टन, ऐसे लिखे ना पर्यटन। यहाँ से पहले आधा रा आ रहा है ना, आधा रा आ रहा है, इसका मतलब होगा आधा, आधा अक्षर कोई आ रहा है यहाँ से पहले, तो कौन सी होगी, एड़ संधि हो जाएगी। और इसको आधा आ रहा है तो आधे को पूरा कर लेंगे, परी। देख लीजिए पर्यटन, परी प्लस अटन, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये पर्यटन। एक और तो आएगा नंबर इसका पर्यावरण। पर्यावरण की बात करें, इसका हो जाएगा परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, पर्यावरण। इसमें भी होती है संधि। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। सोलभ का पूछा गया संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 स्वाधन अल्प, ऑप्शन नंबर 2 स्वाधन लप, ऑप्शन नंबर 3 सुधन अल्प, ऑप्शन नंबर 4 सुधन अल्प। तो बात करें इसमें संधि की, बताएंगे कौन सी संधि हो जाएगी। संधि तो हो जाएगा इसमें एड़ संधि, या और बात से पहले आधा अक्षर आए तो एड़ संधि होती है। और इसकी बात करें संधि की, तो आधा अक्षर आ रहा है ना, तो वो उसको पूरा कर देंगे। और वाक्य इसमें टूटता था, बार टूटता था ऊ में छोटे ऊ में टूटता था, तो ऊ की मात्रा आ जाएगी। और अल्प, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा है, इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, भगवती का संधि विच्छेद है। भगवती का संधि विच्छेद पूछा गया है, कौन सा है इसमें संधि विच्छेद, और इसमें बात करें और इसकी संधि भी बताएंगे कौन सी है इसमें। तो आपको क्या बताया था, अयादि संधि की, या और बात से पहले कोई पूरा अक्षर आ जाए तो वहाँ पे अयादि संधि होती है। और बाकी इसमें टूटता था, बार टूटता था छोटे ओ में और बड़े ओ में। अब बड़े ओ में कब टूटता था, छोटे ओ में कब टूटता था, जब आ छोटा आ आए तब ओ में टूटता था छोटे ओ में, और बड़ा आ आता था तब बड़े ओ में टूटता था। तो इसमें हो जाएगा, इसको तोड़ के देखते हैं। भा, एक भी नहीं आ रहा है ना, छोटा आ रहा है तो इसमें टूटेगा ओ में, प्लस बा गायब हो जाएगा, और ई आ रही छोटी, इति हो जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा कहाँ पे है, भौ प्लस इति, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें और कुछ एग्जाम्पल की, बताएंगे गबीस में, गबीस में संधि बताएंगे और उसका संधि विच्छेद बताएंगे। चायन का बताएंगे आप लोग, चयन का बताएंगे। तो गबीस का क्या हो जाएगा, गो, वा से पहले छोटा कोई छोटा आ रहा है ना, छोटा की मात्रा आ रही है ना, तो इसमें हो जाएगा गो प्लस ईस, गबीस हो जाएगा। चयन की बात करें तो हो जाएगा चय प्लस अयन, चय प्लस अन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा संधि विच्छेद। बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, डायन का संधि विच्छेद पूछा गया, क्या होता है डायन का संधि विच्छेद होता है, क्या हुआ। ऑप्शन नंबर 1 डाई प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी डाई प्लस अन, ऑप्शन नंबर 3 डाई प्लस अन, ऑप्शन नंबर 4 डो प्लस अन। बात करें इसमें संधि विच्छेद की, और इसके संधि की कौन सा होगा, तो उसका हो जाएगा डाई प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा डाई प्लस अन, इसका करेंगे यहाँ से आ रही है ए, इससे यहाँ से आ रहा है ओ, आई प्लस ओ मिलके बनाएंगे बड़ी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, मट्टिका का संधि विच्छेद पूछा गया, क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 मट प्लस टीका, ऑप्शन नंबर बी मत प्लस टीका, ऑप्शन नंबर 3 मच प्लस टीका, ऑप्शन नंबर 4 मच मैं प्लस टीका। तो आपको एक बताया था, द्विज नियम बताया था, द्विज व्यंजन नियम बताया था आपको। तो जब आता है द्विज में कोई दो वर्ड रिपीट हो जाते हैं तो आधे वालों को हमेशा ता में बदल देते थे, मत प्लस टीका, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी मत प्लस टीका। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 उच्छिल, उच्छिल का संधि विच्छेद पूछा गया, क्या होगा, उत प्लस चिल, उत प्लस चिल, उच्च प्लस चिल, या इनमें से कोई नहीं। तो चाचा नियम आपको बताया था, क्या होता है, क्या था चाचा नियम। अब चाचा नियम को कुछ और अच्छे तरीके से आपको बताते हैं, क्या होता था, देखते हैं। चाचा नियम क्या था आपका, कि छा से पहले, छा से पहले कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर हो, स्वर हो,
तो चा खत्म हो जाता था, ये था, ये आप बताएंगे। चा छा नियम में क्या था, छा से पहले कोई स्वर आ जाए, ठीक है, स्वर आ रहा है और तो चा खत्म हो जाता है। देखिए आता है ना, ई आ रहा है, ये स्वर है ना, तो ये तो हो जाएगा, चा खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उत प्लस छिल, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 की, सुबंत। सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक शुभ प्लस अंत, ऑप्शन नंबर बी शुभ प्लस अंत, ऑप्शन नंबर तीन शुभ प्लस अंत, ऑप्शन नंबर चार शुभ प्लस अंत। बात करें सुबंत की, तो इसमें क्या होगा, देख लीजिए, क्या आपको बताया था, सुबंत में शुभ प्लस अंत होगा इसका। आप बोलेंगे शुभ प्लस अंत कैसे होगा, तो क्या बताया था, फर्स्ट वर्ग टू थर्ड वर्ग, याद होगा आप लोगों को, फर्स्ट वर्ग से थर्ड वर्ग क्या होता था इसमें, पहले वर्ग का परिवर्तन किसमें होता था, तीसरे में हो जाता था। जैसे क्या हो जाएगा, इसमें पा है ना, पा फा बा, पा फा बा, तो देख लीजिए यहाँ पे, बाकी जगह पे क्या आ जाएगा, पा आ जाएगा, शुभ प्लस अंत हो जाएगा, वही आ रहा है ना, बाकी जगह पे पा। तीसरे का परिवर्तन, तीसरे वर्ग का परिवर्तन होता था पहले में, तो शुभ प्लस अंत, बाकी जगह पे आ जाएगा पा, शुभ प्लस अंत। बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, पद्धति का संधि विच्छेद है, पद्धति का संधि पूछा गया आपसे, पक प्लस हित, पथ प्लस हित, पश प्लस हित या पथ प्लस हिस। बात करें पद्धति की संधि विच्छेद की, और उसमें संधि की बात करेंगे आप लोग, तो क्या था, दा धा नियम, आपको बताया था दा धा नियम। धा किसमें बदलता था, हा में, ता किसमें बदलता था, दा किसमें बदलता था, ता में, यही था ना, तो लगा देंगे यहाँ पे, बदल लेंगे हम लोग, दा को बदलेंगे किसमें, दा को बदलेंगे ता में, तो हो जाएगा पथ प्लस, और धा को बदल देंगे हमें, पथ प्लस हित। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा है, तो हलन इसमें लगा लेंगे, हलन तो नहीं लगा हुआ है, पथ प्लस हित, ऑप्शन नंबर बी में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21, आच्छादित का संधि विच्छेद पूछा गया, क्या होगा, आच्छादित का संधि विच्छेद क्या होगा, आज प्लस छादित, आ प्लस छादित, आस प्लस छादित या आज प्लस छादित। तो क्या बताया था आपको हमने, चा छा नियम का क्या बताया था, छा से पहले कोई स्वर आ जाए तो अपने आप चा गायब हो जाता था ना, स्वर आ रहा है, आ रहा है स्वर, तो चा गायब हो जाएगा, तो देख लीजिए चा किसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और सा का कोई मतलब नहीं आने का, तो हो जाएगा आप छादित, ऑप्शन नंबर बी। जैसे एक हो गया, और बताएंगे अनुच्छेद, 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 अवच्छेद, इसका क्या होगा, अनु, ऊ आ रहा है ना, ऊ आ रहा है, ऊ स्वर है, तो चा गायब कर देंगे, तो हो गया अनु प्लस छेद, संधि विच्छेद हो गया अनु प्लस छेद। अब छेद की बात करें, इसमें बा को तोड़ेंगे तो बा प्लस आ में टूटेगा ना, तो आ रहा है, तो क्या गायब हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अब प्लस छेद। बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22, एथे, एथे छाया का पूछा गया, संधि विच्छेद क्या होगा, एथेस प्लस छाया, एथा प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर तीन, एथ प्लस इच्छाया, ऑप्शन नंबर चार, एथा प्लस इच्छाया। तो बात करें इसकी संधि विच्छेद की, क्या होगा इसमें, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा एथा प्लस इच्छाया। ये गलत है, इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यथा प्लस इच्छा होगा, जो कि गलत है, इसका होगा यथा प्लस इच्छा, इच्छाया, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर फोर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23, विष्टा, विष्टा का पूछा गया, संधि विच्छेद क्या होगा, बी प्लस स्टा, बी प्लस स्टा, बी प्लस स्टा, बी प्लस स्टा। तो आपको क्या बताया था, साठा नियम, क्या क्या, क्या बताया था आपको, साठा नियम क्या था इसमें, साठा नियम ये था, था में बदल देते थे हम इसको, सा को आधे था में और ठा को था में बदल देते थे, देख लीजिए बदलेंगे बी, बी तो बिल्कुल ठीक रहेगा, आधे सा को था में बदल लेंगे, ठा को बदलने के सामने, ऑप्शन नंबर बी ऐसा ही है। देख लीजिए जैसे अनुष्ठान, नहीं निष्ठा ले लेंगे, अनुष्ठान भी ले लेंगे हम लोग, अनुष्ठान, अनुष्ठान, तो उसको बदलेंगे तो हो जाएगा अनु प्लस स्थान। साठा नियम क्या था, सा को बदल देते था सा में, और ठा को बदलते के था में, तो अनुष्ठान इसका हो जाएगा। बात करने के लिए क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24, निराशा में संधि पूछी गई कौन सी है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या सभी है इसमें। तो बात करें इसमें संधि की कौन सी होगी, रोज का नियम याद आ रहा होगा आपको, रा के सभी रूप, और ऊ की मात्रा, और सा के सभी रूप, सा सीटी वाला, संयम वाला और सपेरा वाला। तो देख लीजिए इसमें रा आ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा निहि धन आशा, निराशा, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। बात करें अगले क्वेश्चन की, अभी पर, अभी अर्पित में हो जाएगा संधि विच्छेद पूछा गया, अभी अर्पित में संधि विच्छेद क्या होगा, अभी प्लस पित, अभिर प्लस पित, अभ्यर प्लस पित, अभी प्लस अर्पित, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें क्या है उसमें, एड संधि हो जाएगी, पहली बात तो एड संधि होगी, और भा यहाँ से पहले याद है तो भा को पूरा कर देंगे हम लोग, और प्लस या गायब हो जाएगा प्लस अर्पित,
ऑप्शन नंबर 3। बात करेंगे क्वेश्चन की। आप लोगों के पास संधि के लगभग 40 क्वेश्चन पिछली पिछले प्रैक्टिस सेट में हुए थे और इसमें भी 35 से 36 हैं, तो 70-75 क्वेश्चन ये हो गए और आपको थ्योरी क्लास में लगभग इतने कराए थे। 1.5-2 से क्वेश्चन आपके संधि के हो जाएंगे इसमें, ये सफिशिएंट है, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। आप लोग किसी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगर आपको लग रहा है नहीं तो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है आपको प्रैक्टिस के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन की। भाव भाव का संधि विच्छेद पूछा गया, क्या होगा? भाव प्लस आ, भाव प्लस अब, भाव प्लस आप या भाव प्लस आप। तो इसमें संधि की बात करें, संधि की क्या हो जाएगी? अयादी संधि हो जाएगी। या आवाज से पहले पूरा चला रहा है तो अयादी संधि हो जाएगी। अयादी संधि की, और इसको तोड़ेंगे कैसे? बा को कैसे में टूटता था? ओ प्लस ओ में वो टूटता था बा, ठीक है, ओ प्लस ओ में टूटता था। और ओ में कब टूटता था? जब छोटा आ आता था। और ओ में कब टूटता था? जब बड़ा आ आता था। तो इसको तोड़ेंगे, बड़ा आ रहा है ना बा से पहले, बड़ा आ, तो ओ में तोड़ देंगे, भाव प्लस, देख लीजिए भाव प्लस आ। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23। अभिसिक्त का संधि विच्छेद पूछा है आपसे। अभिसिक्त का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? अभी प्लस सिक्त, अभी प्लस सिक्त या अभी प्लस सिक्त या अभी प्लस सिक्त। तो बात करें इसकी, इसके संधि विच्छेद की और संधि की बात करें इसमें, तो इसका हो जाएगा अभी प्लस सिक्त। ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या था? सा को सीधे हम लोग कितने बदल देते थे? नियम सा में बदल देते थे। सलजम वाले को, ये सलजम वाले को हम ये सफेरा, इसी वाले में उसे बदल देते, इसका पेट फटा होता था, इसको बदल देते हम लोग सफेरा वाले में। याद रखेंगे सीधे से। जैसे एक एग्जाम्पल और आपके लिए दे देते हम, सुसुप्त। सुसुप्त, सुसुप्त की बात करें तो हो जाएगा सु, इसको बदल देंगे सा में, सुसुप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा अभी प्लस सिक्स। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 की। सन्नद, सन्नद का संधि विच्छेद पूछा गया, क्या होगा? सम प्लस नद, सत प्लस नद, सत प्लस नद्य, सम प्लस नद। तो आपको बताया था, क्या बताया था? वही अंग बिंदी वाला नियम बताया था ना। जैसे हो गया संसार, इसको तोड़ते थे सम प्लस सार में, सम प्लस सार में। तो इसी प्रकार ये भी है, इसको नगार है ना, दो आ रहा है ना, तो हो जाएगा सम, सम प्लस नद। ऑप्शन नंबर ए। और एग्जाम्पल की बात कर लें, सन्निवेश बताएंगे, सन्निवेश का बताएंगे, तो इसका हो जाएगा सम प्लस निवेश, सम प्लस निवेश, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन। परिष्कृत में संधि पूछा है, कौन सी होगी? स्वर होगी, व्यंजन होगी, विसर्ग होती, कौन सी होगी इसमें परिष्कृत में? तो बात करें इसमें संधि की, कौन सी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। क्यों हो जाएगी इसमें विसर्ग संधि? आप लोग कहेंगे, जैसे आधा सा आ रहा है ना, सा, रोज का नियम याद आ रहा होगा, तो उसको परि प्लस कृत, परि प्लस कृत, ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। निधि में पूछा गया संधि बताइए आप लोग। निधि में संधि स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग या कोई संधि नहीं है। तो बात करें निधि में, निधि में कोई संधि नहीं है। आप लोग बोलेंगे क्यों नहीं है इसमें? ये जरूरी नहीं होता कि हर शब्द में, हर शब्द में संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर हर शब्द में संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं होता। इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4। जैसे आप बोलेंगे पेन में बताइए संधि कौन सी होगी, इसमें कोई संधि नहीं है निधि में, तो इसमें कोई संधि नहीं है ना, ऑप्शन नंबर 4। अगला बात करें 31 नंबर। परिणय का संधि विच्छेद पूछा गया। ना को किसमें बदलते थे हम लोग? ना में बदलते थे, बस सिंपली परि प्लस न, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सरुरु, सरुरु का पूछा गया संधि विच्छेद क्या होगा? सरुरु का संधि विच्छेद पूछा गया क्या होगा? तो बात करें इसमें, ऑप्शन नंबर 1 सरो प्लस रू, ऑप्शन नंबर 20 सरो प्लस रू, ऑप्शन नंबर 3 सरा प्लस रू, ऑप्शन नंबर 4 सरा प्लस रू। देख लीजिए, रोज का नियम लगेगा इसमें। पहली बात तो विसर्ग संधि हो जाएगी। और रू की बात करें, आप कुछ बच्चे लगा देंगे ये, जो कि गलत है। ऊ की मात्रा नहीं आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, जो कि ऐसे होती है जैसे रूप लिखा जाता है। ये बड़ी ऊ की मात्रा है, जैसे रुपया लिखा जाता है, ये छोटी ऊ की मात्रा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर, सर प्लस रूहू। बात करेंगे क्वेश्चन को। यजुर्वेद में संधि पूछा गया है, यजुर्वेद की संधि विच्छेद बताएंगे कौन सी है, और उसमें संधि आप लोग बताएंगे कौन सी हो जाएगी यजुर्वेद में। तो इसको तोड़ेंगे हम लोग। या और वा से पहले क्या आ रहा है? आधा अक्षर। आधा अक्षर कैसे आ रहा है? देखिए, यजुर, यजुर वेद, और ये वाला आधा हमेशा क्या करता था? ऊपर चढ़ता था। तो उसका हो जाएगा यजु प्लस वेद, यजु प्लस वेद, ऑप्शन नंबर बी। विसर्ग संधि है इसमें। रा को रोज का नियम हो याद आ रहा होगा आपको, इसमें आ जाएगा यजु प्लस वेद। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन नहीं, क्या है? यश इच्छा, यश इच्छा में पूछा गया है
ये शिक्षा में संधि बताएंगे, संधि विच्छेद भी बताएंगे आप लोग कौन सी होती है। संधि विच्छेद संधि तो हो जाएगी इसमें विसर्ग, और बात करें संधि की तो क्या होगी एस प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर 1। अब बोलेंगे क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे विसर्ग के साथ ई आ जाए या ऊ आ जाए तो कोई चेंजमेंट नहीं होता, नो चेंज होता है, नो चेंज। एडिटिव लिख देते थे, देख लीजिए आ यहाँ से आ रहा है, विसर्ग आ रहा है और ई आ रही है, इसलिए कोई चेंज नहीं किया, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।